प्रिय मित्रों नमस्कार। सत्य का साक्षात्कार कड़ी 8 में आपका स्वागत है। हमने पिछली कई पोस्ट के दौरान मन और उसकी काम करने की सिस्टम के बारे में जाना। अब वह सिस्टम हमारे जीवन में कहां और कैसे उपयोगी हो सके उसके बारे में जानेंगे, ताकि हम सुख, शांति और प्रेम की जिंदगी बसर कर सके। तो सबसे प्रथम स्टेप था कि हमें हमारे आसपास के वातावरण से माहिती मिल रही है। इससे हमारी भीतर इच्छाएं जग रही है। और दूसरा स्टेप की इच्छा पूरी करने में जब बाधा आती है तब हमारी भीतर क्रोध उठता है। ये हमारे लिए बड़ी काम की बात है। हमारे शरीर में जब कोई बीमारी आती है तो सर्वप्रथम हमें बुखार आता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। उसी तरह क्रोध हमारे मानस शरीर का टेम्परेचर बताता है कि कुछ गड़बड़ है। बुखार के आते ही हमारी जीभ का स्वाद चला जाता है, तो क्रोध आते ही हमारा जीवन से रस उड़ जाता है। जब बुखार आता है तो हम दवाई लेते या डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पक्का होता है कि बीमारी का कारण हमारी अंदर में है। लेकिन क्रोध हमारे मानस शरीर का बुखार है और इसके लिए हम दूसरे को जिम्मेवार मानते हैं। ये हमारी सबसे पहली भूल है। तो याद रखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्रोध इच्छा पूरी करने में अवरोध आने से ही आता है। तो जब भी क्रोध आए तो हमारे भीतर कोई न कोई इच्छा सक्रिय होती है। हमारे दृष्टांत में कैकेयी को, सलीम को और वह बच्चे को उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तभी ही क्रोध आया था। क्रोध आते ही आए हमारी स्मृति दब जाती है। तो क्रोध आया कि तुरंत जाग जाए कि ठीक नहीं लगा रहा है। तो भीतर ही भीतर कौन सी इच्छा अभी सक्रिय हो रही है उनकी जांच करे। कोई भी इच्छा हो उसके उठने से पहले उनके बिना हम सुख पूर्वक जी रहे थे उस स्मृति को पुष्ट करे। आप देखेंगे कि आप तुरंत शांति का अनुभव करेंगे। अगर यह नहीं हुआ तो हम अवरोध रूप बनने वाले के प्रति शत्रुभाव से भर जाएंगे। जैसे कैकेयी, जो दशरथ के लिए युद्ध के मैदान में गई थी जहां मरने या मारने के सिवा कुछ नहीं होता, वही कैकेयी आज दशरथ का जो होना सो होए, मुझे चाहिए बस चाहिए ही। और सलीम ने अपने पिता जो जन से भी प्यारे थे उस अकबर के सामने युद्ध छेड़ दिया था, या बच्चा अपनी माँ को मारने लगा था। तो यह वो समय है जहां संसार में ज्यादा से ज्यादा संबंधों में दरार पड़ती है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप आते हैं, परिवार बिखर जाता है। तो बात यहां तक पहुंच ना पाए उसके लिए हमारी जागृति होनी अति आवश्यक है। यहाँ जो कुछ हो रहा वह हमारे पूर्व जन्म का परिणाम नहीं है, लेकिन अब जो ध्यान नहीं रहा या कोई गलत निर्णय लिया जाएगा और जो होगा वह हमारे कर्मों का परिणाम होगा। तो सृष्टि में क्या, कब और कैसे होगा यह निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही, यह सुनिश्चित है। यही विधि का लेख है जो टालने पर टलता नहीं है। तो हमारे हाथ में यही एक तक होती है जहां एक तरफ कर्म की गहरी खाई है और दूसरी तरफ हमारा सुरक्षित जीवन है। तो आप पूछोगे कि हमें कोई इच्छा करनी ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इतने रंग, इतने रूप, इतने रस किसके लिए बनाए? हमारे लिए तो है। लेकिन इच्छा पूरी करने में हमें सिर्फ एक ही सावधानी रखनी होगी कि उससे किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। कोई भी इच्छा करने की मनाही नहीं है। फिर पूर्ति के लिए जागृत रहना है। तो अब बाजी हमारे हाथ में आ गई कि हमें हमारा जीवन किस तरीके से कैसा बनाना है। एक बात खास याद रखें कि आज दुनिया भर में जितने भी कैदखाने हैं और उसमें जितने भी कैदी हैं वह सब वहां इल्ली है कि वह सब कैदी कोई न कोई इच्छा पूरी करते वक्त संयम नहीं रख सके। मन के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसकी बात आगे करेंगे। हमारी पोस्ट का वीडियो वर्जन YouTube पर वजूभाई पिठाडिया की चैनल पर उपलब्ध है, आप इसे सर्च करके देख सकते हैं। बस आज इतना ही। अस्तु, सबका मंगल हो।